उधर शिमला में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां ठाकुर महेंद्र सिंह की बेटी को वैक्सीन लगाने के मामले में इंक्वायरी मार्क हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सीएमओ को फैक्ट चेक करने के निर्देश दिए हैं, जबकि सरकार ने 18 से ऊपर आयु वर्ग के लिए वैक्सीन उपलब्ध न होने का हवाला दिया था, तो मुख्यमंत्री ने इस मामले की जानकारी न होने की बात कही थी। विपक्ष ने सरकार से मामले की जांच और स्पष्टीकरण की मांग की थी। 1 मई को डीडीयू अस्पताल में वंदना गुलेरिया ने वैक्सीन लगवाई थी। विपक्ष ने सरकार से इस मामले की जांच और स्पष्टीकरण मांगी है। 1 मई को ये वैक्सीनेशन हुआ था वंदना गुलेरिया का। वंदना गुलेरिया के मामले को लेकर बड़े सवाल जो हैं वो विपक्ष उठा रहा है। हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज हम हमारे साथ बने हुए हैं। ये कैसी सियासत है अमन, जो वैक्सीनेशन पर भी हावी हो रही है? 42 साल की बताई जाती हैं वंदना गुलेरिया, जिनका वैक्सीनेशन हो जाता है, जबकि सूबा सरकार बार बार ये कह रही है कि 18 से 45 साल के 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन अभी नहीं हो सकता, उनके लिए वैक्सीन ही सूबे में उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल अमृता, देखिए सरकार पिछले अगर 15 दिन से कहा जाए तो पहले तो ये डंका बजा रही थी कि अब वैक्सीनेशन केंद्र ने ऐलान कर दिया है, जल्द वैक्सीनेशन उपलब्ध होगा। फिर सरकार इस स्टैंड पर आ गई कि वैक्सीनेशन उपलब्ध ही नहीं है, जल्द इसकी बात की जाएगी। लेकिन वैक्सीनेशन 28 से जहां रजिस्ट्रेशन शुरू होना था, ना तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, साथ ही ये स्वास्थ्य तो अमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि वंदना गुलेरिया ने वैक्सीनेशन करवाया है, जिनकी उम्र 42 साल बताई जाती है। जी अमन, आप बात पूरी करें अपनी। बिल्कुल, देखिए वंदना गुलेरिया जिनका 15 मई 1979 का बर्थ है, 42 वर्ष की आयु है, और 1 मई को बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट डाली जाती है कि उन्होंने शिमला के अंदर जो वैक्सीन है वो लगवाया है। सूबा सरकार ये कह रही है कि हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। 70 लाख से ज्यादा डोजेस चाहिए, 18 से 45 साल के जो वर्ग के लोग हैं आयु के, उनके लिए वैक्सीन चाहिए, वो उपलब्ध ही नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि जब स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी नहीं, सीएमओ को इसकी जानकारी नहीं, रजिस्ट्रेशन इसके लिए ऑप्शन ही उपलब्ध नहीं है कि 45 साल से कम के लोग जो हैं वो रजिस्टर कर पाए, तो वैक्सीन कहां से लग गई है मंत्री की बेटी को? सीधे तौर पर, क्योंकि अगर अमृता प्राइवेट कैपेसिटी भी अगर बात करें, अगर मेरे को आपको किसी को भी खुद जाकर कहीं से वैक्सीन खरीद कर भी लानी है तो उसके लिए भी सीएमओ को लिखित में देना पड़ता है, उसकी परमिशन सीएमओ देता है, उसके लिए बकायदा परमिशन दी जाती है कि, और उसका खाका जो है वो सीएमओ के पास उपलब्ध होता है कि किसने प्राइवेट कैपेसिटी पे वैक्सीन लगाई है। लेकिन बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने की है अपनी सरकार के, अपनी मंत्री की बेटी पर जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई। अब सीएमओ को जवाब तलब किया है कि वो इस पे फैक्ट चेक करके बताएंगे कि अगर उनको वैक्सीन लगी है तो किस बिहाफ पर लगी है, किस पनाह पर लगी है, क्योंकि अवेलेबल तो है ही नहीं है, ना ही वो फ्रंट लाइन वर्कर है। जिला परिषद वंदना गुलेरिया है मंडी के अंदर, तो उनको किस कैपेसिटी पे जो वैक्सीन है वो लगी है, ना ही क्योंकि इसकी जानकारी पोर्टल पर है, ना सीएमओ पे इसकी इंक्वायरी मांग की है, और रिपोर्ट जो है वो अब दी जाएगी स्वास्थ्य विभाग को कि किस कैपेसिटी में उनकी वैक्सीन लगी। और सबसे पहले, क्योंकि हर जानकारी जी मीडिया अपने दर्शकों को सटीक जानकारी सबसे पहले मुहैया करवाता है, और इंक्वायरी मांग, क्योंकि हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि इस प्रकार के हालात हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीदें लगा के बैठे हैं। लोगों की भावनाओं का क्या, लोगों के इमोशंस का क्या, सभी सुविधाएं जिसका सरकार सरप्लस होने का दावा करती है कि ऑक्सीजन हो, बेड कैपेसिटी हो, हर तरीके की सुविधाएं जो हैं वो सरप्लस है प्रदेश में। लेकिन इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो सरकार खुद कटघरे में खड़ी है। और अब देखिए कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो अब इंक्वायरी मांग कर रहा है, और अपने ही मंत्री जो थे जल शक्ति मंत्री है, उनकी बेटी के मामले में तो सरकार की संजीदगी यहां से नजर आती है। क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग मंत्रियों के घर तक सीमित है, क्या उनके परिवार तक सीमित है? उन लोगों की भावनाओं का क्या हमने देखा है? हमीरपुर की बात हो, कांगड़ा की बात हो, पालमपुर की बात हो, किस तरह का कैसी सामने आए, जो लोग यहाँ पर लेबरर्स थे उनको टॉयलेट्स तक में आइसोलेट करके रखा गया। यह स्वास्थ्य विभाग का हिमाचल प्रदेश में हाल है। तो जाहिर तौर पर लोगों की भावनाएं भी हैं, लेकिन एक बड़ा घपला भी है यहाँ पर। सियासी शहर जो वैक्सीन के ऊपर हावी हो रही है उसको लेकर सवाल उठने लाजिम हैं, और यही विपक्ष ने किया है। देखते हैं कि अब इस कार्रवाई में आगे क्या नतीजे निकलते हैं। बहुत शुक्रिया अमन आपका इस जानकारी के लिए।